Hello everyone, myself Dr. Amit Maheshwari and welcome to my YouTube channel that is Biochemistry Basics by Dr. Amit. From today onwards, we are going to start one new video series that is on topics related to the gynecology. The topics will be related to the public awareness as well as it will be very much important for all the medical students. And for this discussion, we have a very young, dynamic and famous gynecologist of Gujarat that is Dr. Bhavik Khatri. Hello. Welcome sir to my YouTube channel. Thank you. And today's topic is on IUI. So my first question is sir, what is IUI? Hello everyone. IUI is intrauterine insemination. Okay. यानी कि बच्चादानी के अंदर सीमेन यानी कि वीर्य इंजेक्शन यानी कि सिरिंज की मदद से अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, अंदर डाल दिया जाता है, तो ये होता है IUI। रिलेशन में ये प्रक्रिया जब होती है तो वीर्य जो है वो लेडीज की योनि मार्ग में बच्चादानी के मुख के पास तक पहुंचता है, और जबकि आईयूआई में हम ये चीज जो है वो थोड़ी एडवांस तरीके से यानी कि बच्चादानी के मुख को बाईपास करते हुए सिरिंज की मदद से वीर्य को बच्चादानी के अंदर रख के आते हैं। ओके फाइन। सो व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर दिस आईयूआई? मींस कौन-कौन से केस में आईयूआई की जरूरत पड़ती है? इंडिकेशंस ऑफ आईयूआई कैन बी डिवाइडेड एज नंबर 1 इज female factor and number 2 is husband factor, Okay. that is male factor. Female factor में in some of the cases the cervix is abnormal. ओके या तो बच्चादानी के मुख में सर्वाइकल म्यूकस प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रहा, बच्चादानी का मुख काफी बड़ा है, बच्चादानी का शेप कुछ ऐसा है कि वीर्य डिपोजिट करने के बाद भी वो स्पर्म ऊपर तक नहीं जा रहे हैं। ओके तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। कभी कभी लेडी अगर सुपर सेंसिटिव है और ये आईयूआई रिलेशन की प्रक्रिया अगर सही से नहीं हो रही तो आईयूआई की जरूरत पड़ती है। ओके मेल फैक्टर्स में देयर आर 2 थिंग्स। नंबर 1 इज इम्पोर्टेंसी, यानी कि जो मेल पार्टनर है वो प्रॉपर तरीके से सीमेन या तो डिपोजिट नहीं कर पा रहे हैं, ओके और या तो डिपोजिट कर रहे हैं लेकिन जो सीमेन डिपोजिट कर रहे हैं वो वीक क्वालिटी का है, यानी कि उनकी स्पर्म की क्वालिटी या क्वांटिटी अगर सफिशिएंट नहीं है और नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, Okay. तो उन्हें आईयूआई की जरूरत पड़ती है। ओके। सो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दिस आईयूआई? IUI procedure में there is a lab procedure and the other is hospital clinic Okay. procedure. Lab procedure will be discussed in a separate video. In hospital procedure what happens is कि patient को IUI के लिए लिया जाता है लेबर रूम में। ओके उसके बाद उनकी प्रॉपर प्रिपरेशंस की जाती है, यानी कि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो नॉर्मल सलाइन से क्लीन किए जाते हैं। ओके उनको पूरी प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के बाद उनको प्रॉपरली कवर किया जाता है और बच्चादानी के मुख को यानी कि सर्विक्स को इंस्ट्रूमेंट से पकड़ा जाता है, यानी कि वल्सिलम या इस प्रकार की स्पेकुलम वगैरह के इंस्ट्रूमेंट से बच्चादानी का मुख आइडेंटिफाई करके अगर जरूरत पड़े तो बच्चादानी का मुख पकड़ के ओके सिरिंज यानी इंजेक्शन जैसी चीज से, एक प्लास्टिक का कैनुला होता है, ओके एक छोटा कैथेटर जैसी चीज है, तो उसको सिरिंज में अटैच करके सीमेन उसमें भर के बच्चादानी के मुख के जरिए यूट्रस तक पहुंचना होता है। बच्चादानी के मुख से 1-1.5 सेंटीमीटर अंदर जाके ये इंट्रोड्यूस करना होता है। ये है प्रोसीजर। Okay. So, what precautions patient has to take before undergoing this procedure? Because it's an invasive procedure, they have to take care of number 1 is hygiene, Okay. कि आईयूआई से पहले और आईयूआई के बाद जो है उन्हें प्राइवेट पार्ट्स में अच्छी हाइजीन जो है मेंटेन करनी है। Okay. और दूसरा ये है कि जो मेल पार्टनर है उन्हें 1 या 2 दिन का गैप जो है वो रखना है, ताकि वो आईयूआई में अपना सीमेन जो है वो नंबर 1 डिपोजिट कर पाए और नंबर 2 अच्छी क्वालिटी का डिपोजिट कर पाए। Okay. So relation बनाने रिलेशन में एक 2 दिन का के- ब्रेक जो है वो होना जरूरी है, ताकि एक अच्छी स्ट्रेंथ का सीमेन मिल जाए। Okay. Fine. So it is very much painful procedure or आईयूआई इज नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर। बहुत Okay. बार ये इंप्रेशन रहती है कि आईयूआई यानी कुछ करने वाले हैं, Okay. तो लेडी बहुत घबराई सी होती है, एकदम से डर सी जाती है। Okay. तो आईयूआई में किसी भी लेडी को डरने की जरूरत नहीं। इट्स अ Okay. वेरी सिंपल प्रोसीजर। Okay. पता चलता है कि कुछ कर रहे हैं, Okay. लेकिन कुछ भी पेनफुल नहीं होता। Okay. अच्छी बात है कि बच्चादानी का मुख जब पकड़ते हैं तो भी सिर्फ लगता है कि कुछ कर रहे हैं, बिकॉज द सर्विक्स यानी कि बच्चादानी जो मुख है वो है दैट इज इनसेंसिटिव टू पेन, यानी कि उसमें पेन बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो बच्चादानी के मुख में जब भी करते हैं तो इट्स अ पेनलेस थिंग, बट यू जस्ट हैव टू stay calm and relax. The process will be painless for you. Okay. So it is a OPD based procedure और day care procedure और patient को hospital में admit होना पड़ता है इसके लिए?
इसमें पेशेंट को एडमिट रखने की जरूरत नहीं पड़ती, इट्स Okay. डे केयर प्रोसेस। आईयूआई की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक रेस्ट जो है वो करवाना होता है। Okay. तो ये रेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो 20 to 30 मिनट्स ही होता है। Okay. यानी कि आईयूआई करने के बाद हेडलो पोजीशन में 20 से 30 मिनट रखते हैं तो काम हो जाता है। Okay. ये प्रोसेस के बाद अच्छी बात है कि कपल फौरन ट्रैवल कर पाते हैं। Okay. यानी that's ऐसा great. नहीं है कि उसके बाद उनको बेड रेस्ट 7 दिन 15 दिन बेड रेस्ट, ऐसा भी नहीं है, दे कैन ट्रैवल होम। Okay. So just for my viewers, can you explain that what is the difference between IUI and IVF in a Yes. very brief? Definitely. IUI and IVF are fertility enhancing processes. Okay. In IUI क्या करते हैं कि हस्बैंड का सीमेन लेकर उसको सीरीज में भर के बच्चादानी के अंदर चढ़ाया जाता है, जबकि आईवीएफ में Okay. फीमेल के यानी कि लेडीज के बीच लिए जाते हैं, ओवम लिया जाता है। Okay. जेंट्स के बीच लिए जाते हैं यानी कि सीमेन में से स्पर्म को रिट्राइव किया जाता है। Okay. ओवम और स्पर्म को लेबोरेटरी में इसी टेक्नोलॉजी से मिलाया जाता है। Okay. मिलाने के बाद जो भ्रूण बनता है यानी कि जो एम्ब्रियो बनता है उसको 5 दिन तक इनक्यूबेटर में रखा जाता है, और जब वो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में पहुंचता है Okay. तो उस वक्त उसको इंजेक्शन या कैथेटर में लेकर बच्चादानी में रेडीमेड बच्चा डाला जाता है। Okay. तो आईयूआई में हम सीमेंट डाल रहे हैं बच्चादानी Okay. में, Fine. जबकि आईवीएफ में रेडीमेड बच्चा लेबोरेटरी में बनाया हुआ डाल रहे हैं। Okay. Another one question I want to ask that what is donor IUI? डोनर आईयूआई, तो डोनर का मतलब होता है कि जब हस्बैंड किसी वजह से या तो सीमेंट डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं, Okay. उनके खुद के काउंट जो है वो 0 है, Okay. या तो उनके शुक्राणु की क्वालिटी इतनी पुअर है कि रिपीटेड आईयूआई एफर्ट्स के बाद भी अगर कंसीव कपल नहीं कर पाता, Okay. तो प्रॉपर काउंसलिंग और उसकी एक डॉक्यूमेंट्री लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने के बाद डोनर आईयूआई की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि जो लिस्टेड जो हम बोलेंगे कि क्वालिफाइड डोनर्स होते हैं, Okay. Semen वहां donors. से हाँ सीमेंट डोनर्स से यानी कि लेबोरेटरी से सीमेंट मंगवा के Okay. उसको प्रोसेस करके लगाया जाता है। Okay. Last question. What is the success rate of IUI? The success rate of IUI is around 20 to 25% in ideal conditions. Okay. यानी कि अगर नॉर्मल कपल हर महीने अपनी तरफ से अगर कंसीव करने की ट्राई करता है तो उनका नॉर्मल सक्सेस रेट इज अराउंड 10 to 12%। Okay. So it is almost double. हाँ, तो आईयूआई में ये सक्सेस रेट हम डबल तक पहुंचा देते हैं। आईयूआई 100% सक्सेसफुल नहीं होती। Okay, fine. So that is very insightful discussion regarding IUI. Thank you, Dr. Bhavik, Yes, for clearing all the doubts regarding IUI. Please like, share, and subscribe Biochemistry Basics by Dr. Amit, and don't forget to press the bell icon so you can get all the notifications from it. Thank you.